हेलो दोस्तों। आज इंडिया एक साइलेंट रेवोल्यूशन के बीच में है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक नया एरा आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। लेकिन सवाल ये है, गवर्नमेंट इतना अग्रेसिवली ईवी को प्रमोट क्यों कर रही है? क्या आइस व्हीकल फ्यूचर में बैन हो सकते हैं और कौन सी कंपनीज इस सेक्टर में पैसा बनाने वाली है? आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे स्कीम्स, लेटेस्ट न्यूज़, कंपैरिजन और टॉप ईवी कंपनीज के साथ फ्यूचर आउटलुक भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंडिया अब सिर्फ ईवी एडॉप्ट नहीं कर रहा, इंडिया ईवी रेवोल्यूशन लीड कर रहा है। चाहे टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स या बसेस, हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और आज हम एग्जैक्टली समझेंगे ये शिफ्ट इतना फास्ट क्यों हो रहा है और आप इस ट्रेंड का फायदा कैसे उठा सकते हो। सबसे पहला रीजन है पॉल्यूशन। इंडिया के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद ऑलरेडी पॉल्यूशन क्राइसिस फेस कर रहे हैं। दूसरा रीजन है ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। सो इमेजिन करो, अगर ईवी एडॉप्शन बढ़ जाता है तो फ्यूल इंपोर्ट कम होगा और कंट्री का पैसा बचेगा। तीसरा रीजन है फ्यूल प्राइसेस। आपने देखा है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ईवी यहाँ एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और इसीलिए गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 30% व्हीकल ईवी हो जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, गवर्नमेंट सपोर्ट। सबसे फेमस स्कीम है फेम इंडिया। ये डायरेक्टली सब्सिडी देती है ईवी परचेज पे। फिर आती है पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसमें सिर्फ व्हीकल नहीं, चार्जिंग इंफ्रा भी डेवलप किया जा रहा है। और तीसरा है पीएलआई स्कीम। ये कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है इंडिया में ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गवर्नमेंट डिमांड भी क्रिएट कर रहा है और सप्लाई भी बिल्ड कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, गवर्नमेंट बसेस पे इतना फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि बसेस सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अगर एक डीजल बस को ईवी बस से रिप्लेस करो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 40 से 50% तक कम हो जाता है। गवर्नमेंट का भी प्लान है 38,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस का डिप्लॉय करने का। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के लिए जो बस मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब आते हैं टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स सेगमेंट पर। सबसे फास्ट ग्रो कहाँ हो रहा है? टू व्हीलर ईवी सेगमेंट, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और डिलीवरीज कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी भी ईवी यूज करते हैं डिलीवरीज के लिए। गवर्नमेंट ने जीएसटी भी सिर्फ 5% रखा है ईवी पर, तो आइस व्हीकल 18 से 40% तक जीएसटी देता है, प्लस स्टेट सब्सिडीज भी मिलती है। मतलब क्लियर है, गवर्नमेंट ईवी लेना फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बना रहा है। अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो कुछ स्टेट्स में आपको 1 लाख तक इंसेंटिव भी मिलता है और कुछ जगह पर रोड टैक्स भी जीरो है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रैपेज पॉलिसी। अगर आप पुरानी गाड़ी हटाओगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मतलब इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ओल्ड आइस व्हीकल हटाओ और ईवी लो पर। अब एक सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं आइस व्हीकल वर्सेस ईवी में। आइस व्हीकल फ्यूल कॉस्ट हाई, मेंटेनेंस हाई और पॉल्यूशन भी हाई। ईवी की बात करें तो फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो जैसा, मेंटेनेंस लो और पॉल्यूशन जीरो। शॉर्ट टर्म में ईवी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईवी ही सस्ता पड़ेगा और इसीलिए लोग ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं ईवी पर। अब डायरेक्ट बात, गवर्नमेंट आइस व्हीकल को डिस्करेज कर रही है। कैसे? हाई जीएसटी, स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स और स्क्रैपेज पॉलिसी। फ्यूचर में क्या हो सकता है? सिटी रिस्ट्रिक्शंस और हायर टैक्स रेट्स। ये सब सिग्नल्स है आइस का फ्यूचर लिमिटेड है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो फर्स्ट इनिशिएटिव ले भी लिया है 2028 से नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाकर आइस व्हीकल के। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, कंपनीज। फोर व्हीलर सेगमेंट में लीडर है टाटा मोटर्स, मार्केट शेयर है 40% प्लस और ऑलरेडी 2.5 लाख से ज्यादा ईवी सेल कर चुकी है। सेकंड है एमजी मोटर्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी कंपनी। थर्ड है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ईवी एसयूवीज पर अग्रेसिवली पुश कर रही है। अब टू व्हीलर सेगमेंट, ओला इलेक्ट्रिक पहले लीडर था बट अभी फिसलता जा रहा है ड्यू टू प्रमोटर इशू। फिर आता है टीवीएस, बजाज और एथर, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को नेट टू नेट। और बैकेंड प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, अशोक लेनन फॉर बसेस, टाटा पावर फॉर चार्जिंग इंफ्रा और एक्साइड फॉर बैटरी। एक इंपॉर्टेंट इनसाइड है, ईवी टू व्हीलर सेगमेंट टोटल मार्केट का 50% है, मतलब ग्रोथ अभी शुरू हुई है। फ्यूचर की बात करें तो पिक्चर क्लियर है, 2030 तक ईवी एडॉप्शन बूम करेगा,
बैटरी कॉस्ट और गिरने वाली है और चार्जिंग इंफ्रा इम्प्रूव होगा। एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं ईवी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड है। लेकिन रिस्क भी है, सब्सिडी कम हो सकती है, इंफ्रा स्लो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन क्लियर है। तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल है, इंडिया ईवी को प्रमोट कर रहा है क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल, ऑयल डिपेंडेंसी कम करना और इकोनॉमी को ग्रोथ दिखाना। अगर आप इन्वेस्टर हो या कंज्यूमर, ईवी ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकते। आने वाले 5 से 10 साल मोबिलिटी कंप्लीटली चेंज होने वाली। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।